हेलो ट्रेडर्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और नए वीक की नई शुरुआत, नए सप्ते की नई शुरुआत और बिल्कुल एकदम फ्रेश एनालिसिस लेके आया हूँ मैं, हनुमान वर्मा। और चलो जी, देखते हैं क्या मार्केट का फ्लो रहा, क्योंकि वीकेंड जब एंड हुआ था उस टाइम मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त का एक इम्पल्सिव मूव अपवर्ड की तरफ दिया था। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लेट मी चेक कि यहाँ पर क्या लगता है। जो डेली टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से, बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर अपन देखें तो मार्केट एक क्लियर व्यू हमको देता है, जो कि अभी भी मतलब बिगर टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी जो है डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। क्योंकि अभी आप देखोगे यहाँ पर हायर हाई, हायर लो के बाद में हायर हाई बना, उसके बाद हायर लो बना और लोअर लो बना, उसके बाद में हायर हाई बना, लोअर लो बना, हायर हाई बन रहा है। तो इसके हिसाब से जो परफेक्ट इसका जो एक मजबूत सपोर्ट एरिया है, जो हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी बाई साइड, जो सेल साइड लिक्विडिटी एरिया है, वो है यहाँ पर 4350। तो यहाँ पर हमको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ पर मेन जो एरिया है वहाँ के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो अगर अपन इसको देखें 4 आवर के अंदर, 4 आवर एंट्री जो पॉइंट लेवल जो हमने यहाँ पर बना रखे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? आप क्लियर व्यू दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ से एक ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग हुई। सेलिंग होने के बाद में इस लेवल से इसने वापस सपोर्ट लिया, रिट्रेस्ट के लिए गया और वापस देन यहाँ पर सेलर लोगों ने सेल किया हैवी क्वांटिटी के अंदर। तो ये एक एरिया ऐसा बन के आया जिस एरिया के अंदर यहाँ पर आइडेंटिफाइड हुए कि यहाँ पर सेलर लोग काफ़ी हैवी पोजीशन लेके यहाँ पर सेल कर रहे हैं। देन वापस इसने रिटेस्ट करने का कोशिश किया, रिजेक्ट हुआ। देन वापस इसको यहाँ पर टेस्ट किया। लिक्विडिटी यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्वीप हुई। यहाँ से आप देखोगे लिक्विडिटी को यहाँ पर वापस टच किया। देन यहाँ पर बहुत बड़ा मैसिव जो है यहाँ पर सेल ऑफ हुआ, बहुत बड़ा मैसिव सेल ऑफ हुआ यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर जोन था और यहाँ की लिक्विडिटी को उसने ग्रैब किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, लोअर लिक्विडिटी स्वीप किया। देन वापस मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया बाई साइड के अंदर, बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट ये यहाँ पर आया था। काफ़ी जो लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी थी उसको एक झटके के अंदर इसको तोड़ के ऊपर चला गया। यहाँ की जो एक लिक्विडिटी एरिया था, जो कि एक ट्रेंड लेन का भी यहाँ पर अपन को सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा स्टेट किया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया। देन वापस इसको यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन इस लेवल को इसने तोड़ नहीं पाया। यहाँ की जो भी बाइंग जो पावर थी वो आते आते यहाँ पर कुछ हद तक ख़त्म हो गई 50% एरिया के बाद में, और यहाँ से यहाँ तक गया जो कि एक मेजर रेसिस्टेंस सप्लाई जोन एरिया है। और यहाँ पर आने के बाद में ये वापस आप देखोगे मैसिव लेवल पर सेल डाउन। तो एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो क्लियरली हमको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, वो क्या है कि सेल जो लिक्विडिटी थी वो स्विफ्ट हुई और स्विप होने के बाद में 4360 से स्विप होने के बाद में इसने तगड़ा इम्पल्सिव ऊपर की तरफ मूव दिया। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिला। प्राइस रैली डायरेक्टली इनटू मार्केट। यहाँ पर आप देखोगे 4580 से लेके 4590 के बीच में, जो कि एक मेजर सप्लाई जोन है, और इस एरिया पर वापस रिजेक्ट होके ये वापस नीचे की तरफ आया। यहाँ पर हमको यहाँ पर देखें तो एक तरह का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई दिया हमको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर भी एक हैवी सेलर जोन एरिया था जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, देन वापस ऊपर मूव दिया, लेकिन अभी इस लेवल को जो कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहा है। करंट जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो हमको बताता है लिक्विडिटी जो अबो ओल्ड हाई हैज़ बीन टेकन। सबसे पहला चीज़ जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो इक्वल हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी थी इसको अच्छी तरह से इसने स्वीप किया। स्वीप करने के बाद में ये वापस डाउन साइड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ सप्लाई जोन से। लोअर हाई फॉर्मेशन इसने लिक्विडिटी
स्वीप होने के बाद में बनाया इसने। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो EMA 9 क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर ये EMA का भी क्रॉसिंग हमको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर अपन देखा जाए तो पैटर्न के हिसाब से स्वीप हुआ, जो लोअर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में अग्रेसिव रैली आई, हाई स्वीप हुआ, उसके बाद वापस रिजेक्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ये पैटर्न अपन को क्लियरली दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट कौन से जोन देखा जाए तो एक्यूमुलेशन और मार्कअप हो रहा है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम जो हमको दिखाई दे रहा है, क्लियरली एक व्यू आ रहा है कि यहाँ पर जो है हैवी सेलिंग हुई है सप्लाई जोन से, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हो चुकी है। तो एक क्लियर कट हमको एक डाउन ट्रेंड की तरफ ये इशारा कर रहा है। अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा जाए, इधर मूव करें, और ये एक एरिया हो सकता है 45 47 तक का, ये जो एरिया हो सकता है जहाँ से वापस अपन को एक बियरिश कंटिन्यूशन ट्रेंड वापस देखने को मिले। तो ये यहाँ पर अपन को जो है कहीं ना कहीं ध्यान देने की बात है, और यहाँ पर अपनी जो नज़र बढ़ा के रखना। फर्स्ट मेजर डाउन साइड टारगेट जो है वो 4475 से 4485 के समथिंग यहाँ पर आ सकता है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। क्योंकि ये यहाँ से अगर वापस मार्केट ने रैली ली, बियरिश कंटिन्यूशन ट्रेंड की वापस रैली पकड़ी, तो यहाँ पर एक अपना टारगेट जो है कहीं ना कहीं आप सेल साइड के अंदर रख सकते हैं, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जोन है काफ़ी हैवी इंटरनल बाइंग जोन है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रीवियसली हम यहाँ पर देखा कि काफ़ी बार मार्केट इसी जोन के बाद में यहाँ पर अप हुआ, वापस गया, यहाँ से अप हुआ, यहाँ पर रुका, वापस गया, यहाँ पर रुका, वापस गया। इतना बड़ा सेलिंग होने के बावजूद ये यही एक स्टॉपेज लिया था, जहाँ पर ये जाके इसने यहाँ पर आप देखोगे 45-11 तक वापस जाके इसने रिटेस्ट करके वापस यहाँ से सेल ऑफ हुआ। तो ये एक एरिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया हम कंसिडर इसको कर सकते हैं। तो इसको आप कहीं ना कहीं अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पर अगर आप यहाँ पर हमको सेल करना है, सेल करने के लिए अच्छा पॉइंट जो है हमको जो दिखाई दे रहा है वो ये है, ये वाला पॉइंट है। देन इसके बाद में आप सेल का जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आप 4480 तक यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं। तो बेस्ट जो ट्रेड सेटअप है, जो हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड सेटअप है, वो अगर अपन देखें तो इसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं 1 आवर के अंदर। और यहाँ पर भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर कट व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो आप यहाँ पर हम देखेंगे, और SMC मॉडल जो है कंप्लीटली हमको शो हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके अग्रेसिव बाइंग हुई, इंस्टीट्यूशनल एंट्री हुई, जो यहाँ पर क्लियर कट हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारा FVG यहाँ पर FVG छोड़ के गया है, इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अभी ये इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। लेकिन एक जो एरिया है जहाँ से अपन को एक सेलिंग का मौका मिल सकता है, वो मैं ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आप अपनी कहीं ना कहीं नज़र बना के रख सकते हैं। क्योंकि इस एरिया के पास में आपको यहाँ पर एंटर लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि इस रैली को आप कहीं ना कहीं यहाँ से मिस कर दिया होगा, लेकिन यहाँ से वापस जैसे रिटेस्ट करें, अच्छी कैंडल यहाँ पर सेल साइड के अंदर बने, तब आप यहाँ से एक सेलिंग की एंट्री में जा सकते हैं। तो 4545 रिसेंट जो स्विंग है इसका हाई है, यहाँ से अपन को एक सेल साइड पोजीशन लेने का मौका मिलेगा, जिसका टारगेट हो सकता है 4480 और उसके बाद में 4460, ये वाला हो सकता है 60-65 के बीच में। तो ये इसका टारगेट हो सकता है। बाई यहाँ पर करना थोड़ा सा मतलब क्या है, रिस्की है। क्योंकि यहाँ पर मेजर जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर जो है बाइंग करना एक रिस्की है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा ध्यान दे के चले। स्मार्ट मनी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या लॉजिकल पैटर्न बन रहा है, स्वीप हुआ हाई, उसके बाद में एग्रेसिवली यहाँ पर सेल हुआ। यहाँ पर देखो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो हमको क्या बताता है, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुआ, जो यहाँ पर प्रीवियसली हाई था,
और उसके बाद में एग्रेसिव सेल ऑफ हुआ यहाँ पर। उसके बाद में पुल बैक इनटू रेसिस्टेंस, वापस अगर ये पुल बैक के अंदर आए या तो ये एक अच्छा एरिया है, अगर इसको भी तोड़ दें तो ये एक अच्छा एरिया हो सकता है जहाँ पर कि आप एक अच्छी सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये यहाँ पर जो रिसेंट स्विंग है यहाँ से आप एक सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं और कंटिन्यू यहाँ से अगर लोअर लो जाएं तो आप इस टारगेट को यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर आप तकरीबन मान चलो आप 45 प्लस 40 85 यानी 850 पिप्स का यहाँ पर अच्छा खासा आपको रैली यहाँ पर मिल सकती है इस पॉइंट से आपको सेलिंग करने के बाद में। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपन को बाइंग एरिया से बच के रहना। अच्छा, बाइंग जो सिनेरियो है वो भी मैं आपको देख देता हूँ। आई वुड लाइक ओनली कंसीडर बाई इफ जोन जो यहाँ पर बना रखा है 4475 से 4480, यहाँ आने के बाद में एक अच्छी एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर क्लोज करे, यहाँ पर जो कहीं ना कहीं इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद में एक ऑर्डर ब्लॉक बने, एफवीजी बने, तो यहाँ से इस एरिया के अंदर आप अपनी जो बाइंग की पोजीशन है यहाँ से आप बना सकते हैं। लेकिन अभी एट ए टाइम यहाँ पर बाइंग करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिस्की है। प्राइस शो लिक्विडिटी स्वीप बिलो सपोर्ट और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो बनने के बाद में और चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिखे 15 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर, तो आप यहाँ से एक स्नाइपर एंट्री लेके यहाँ तक का टारगेट लेके एक प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें हैं लिक्विडिटी के बारे में, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। डाउन साइड लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है और यहाँ पर पड़ी हुई है, और जो मेजर लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर पड़ी हुई है 4360। तो अगर मैं अपना खुद का 22 जो बताऊँ ट्रेडिंग जो 22 है मेरा आज के मेरा जो ओवरव्यू है वो क्या है कि 45-30 के नीचे आप यहाँ पर बियरिश जो है कहीं ना कहीं इसको आप बियरिश कंसिडर करो, क्योंकि इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है यहाँ पर जैसी रिजेक्शन एक कैंडल आपको मिलती है, देन यहाँ पर इस लेवल पर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल ऑफ करना है, बियरिश ही रहेगा। 4510 यहाँ से अगर अपन देखें ये जिस सपोर्ट को अभी होल्ड कर रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर, इस सपोर्ट के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश है। अगर यहाँ से गिरा और यहाँ से भी अगर ब्रेक कर दिया तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश है जो कि इसका टारगेट यहाँ तक हो सकता है। 4587 बुलिश इनवैलिडेशन हो सकता है अगर, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ये एंट्री यहाँ से ली है आप लोगों ने तो यहाँ से लेके इसका फर्स्ट टारगेट या आप यहाँ तक रखना और कोशिश करना अगर आपको अच्छी बुलिश कैंडल मिल जाए तो आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको नोटिस करना और देन एग्जिट कर देना अपनी सेल साइड के जो भी सारी पोजीशन है उसको यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा वापस, क्योंकि इस जगह पर आप देखोगे यहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक मैसिव लेवल पर बाइंग हुई है। इसका मतलब इस जोन के आसपास में एक हायर लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि ये एफवीजे फॉर्म भी बना हुआ था और यहाँ पर हाई लिक्विडिटी, यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक बाउंस बैक वापस ले लें। तो ये सारी चीज़ें हैं और मेरा जो आज का करंट व्यू है जो मेरे को समझ में आया है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आप इसको ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। और देखो पैटर्न आपको यही दिखाई देगा और इस लेवल के आने के बाद में यहाँ पर अपन को कोशिश करना है, इस लेवल पर कोशिश करना है यहाँ पर एक सेल साइड की। तो आज का जो मेरा करंट व्यू है वो है 70% बेरिश होने का है, 30% इसमें मेरा चांसेस हैं कि ये आज बुलिश जा सकता है। तो ये इसका ओवरऑल रिव्यू है और आज का पूरा ये ट्रेड एनालिसिस है। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने वो सभी साथी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और मिलते हैं कल के एक अच्छे से रिव्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गो मिलियनियर।